सभी को वॉइस दे देते हैं। यस सर। सभी को एक लिंक मिला होगा चैट बॉक्स में। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमें करना है उसमें हमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कैसे कॉमन एमिटर में वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, एंड जो जब वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होता है तो किस तरीके से हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिसका फर्स्ट पार्ट है उसमें थ्योरी ऑलमोस्ट आपने सारी पढ़ी हुई है। इस थ्योरी को एक बार जो यहाँ पे थ्योरी गिवन है उससे एक बार गो थ्रू होना, एंड कुछ अगर डाउट होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की है, ठीक, तो इन केस अगर कुछ डाउट होता है तो वो डाउट एक बार क्लियर कर लें। ठीक, अभी हम डायरेक्टली सिमुलेशन पे जा रहे हैं किस तरीके से हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो ये बीजेटी जब कॉमन एमिटर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है, ठीक है, कि जैसे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी सर्किट कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ दो तुमने वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं जिससे तुम बेस अमीटर के बीच में, बेस और अमीटर के बीच में, एंड यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है जो तुम्हारा कलेक्टर है बेस के बीच में, वोल्टेज मेजर कर सकता है। मीनिंग ये दो वोल्ट मीटर हमने लगाए हैं, एक बेस और अमीटर के बीच में वोल्टेज को मेजर करेगा, दूसरा जो है कलेक्टर और बेस के बीच में वोल्टेज मेजर करेगा। सिमिलरली यहाँ पे दो अमीटर लगे हुए हैं, एक तुम्हारा बेस करंट मेजर कर रहा है, एक तुम्हारा कलेक्टर करंट मेजर कर रहा है, ठीक। यहाँ पे हम रिहोस्टेट के थ्रू, ठीक, रिहोस्टेट एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो सर्किट का रेजिस्टेंस है उसको हम वेरी करा सकते हैं, ठीक। सिमिलरली दो रिहोस्टेट हमने यहाँ पे लगाए हैं। अब इस जब हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का अगर हम रेजिस्टेंस वेरी कराएंगे तो रेजिस्टेंस वेरी कराने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो तो वेरी कर सकता है। इस वेरिएशन की वजह से जब वोल्टेज ड्रॉप वेरी होगा तो ये जो क्योंकि ये रेजिस्टेंस से देखो तो बेस और अमीटर की पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो मीनिंग अगर हम रिहोस्टेट की का रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, वेरी करा रहे हैं, मीनिंग हम कर क्या रहे हैं,
हम बेस टू मीटर के बीच में वोल्टेज जो है वो वेरी करेंगे। अब जब ये रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो दो चीजें चेंज होंगी, एक बेस और अमीटर के बीच में वोल्टेज और दूसरा ये आईबी करंट। इसी तरीके से जब ये RH2 रिहोस्टेट चेंज करोगे तो यहाँ पे कलेक्टर और अमीटर के बीच में वोल्टेज चेंज होगा और ये कलेक्टर करंट चेंज होगी। तो जब हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के टाइम पे हम किसके किसके बीच में, जब हम कॉमन एमीटर की बात करते हैं तो हम जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं वो बेस करंट और बेस टू एमीटर वोल्टेज के बीच में कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। ठीक, मीनिंग हम VB को वेरी करेंगे और उसकी वजह से बेस करंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, एट दैट टाइम हम ये जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज रहता है, जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं तो हम आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, यानी VCE जो है वो हम बेसिकली कांस्टेंट कर देंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, VCE को कांस्टेंट करने के लिए इस RH2 को सेट करके हम इस VCE को 1 वोल्ट पे लेस से हम सेट कर रहे हैं। हम RH2 को वेरी करेंगे तो ये देखो VCE पे वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। हम इसको क्या कर रहे हैं, 1 वोल्ट पे सेट कर रहे हैं। हाँ, ये हमने अपना कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया। ठीक, तो जैसे ही तुम्हारा कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज तुम्हारा 1 वोल्ट सेट हो गया, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अब हम इस VB वोल्टेज को वेरी कराएंगे, उसकी वजह से IB करंट भी वेरी होगी साथ में। ठीक, कैसे वेरी कराएंगे, तो ये रिहोस्टेट 1 के रेजिस्टेंस को वेरी करके, जब हमने 7 ओम रखा है तो ये देखो कुछ VB में चेंज हुआ है और IB में भी चेंज हुआ है। ऐड टू टेबल कर फर्दर, इस तरह से वेरिएशन करते जाओ, ऐड टू टेबल करते जाओ। मैक्सिमम लास्ट 10 रीडिंग्स यहाँ पे हम ले लेंगे। तो ये हमने बेस टू मीटर वोल्टेज 0.14 से 1.78 तक, तो हमने बेस टू मीटर वोल्टेज को वेरी किया है, तो हमारी बेस करंट में 2.443 से लेके ये 25 माइक्रो एम्पियर तक का वेरिएशन आया है। और उस टाइम पे जो कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज है वो कितना है, 1 वोल्ट है ना। ऐसे अब हम क्या करते हैं, इसको हम वेरी करा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ सेकंड, पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, फिर हम इसका वेरिएशन देखेंगे कि VC वोल्टेज को चेंज करने से क्या होता है। ठीक है, पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमने इसको प्लॉट किया तो ये ऐसे एक्सपोनेंशियल रिलेशन हमें मिल जाता है IB और VB के बीच में। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन हमें मिल जाता है IB और VB के बीच में, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा इसको रीसेट करके अब इसको हम 2 वोल्ट पे सेट करेंगे VC। नाउ अब अगेन हम रियोस्टेट 1 को चेंज करके VB और IB की रीडिंग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, now, अब जब इसको प्लॉट करोगे तो ग्राफ ऑलमोस्ट सेम आएगा, मीनिंग जो शेप ऑफ द ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सेम आएगा, बट ये ग्राफ तुम्हारा पहले के कंपैरिजन में नीचे टिल्ट हो चुका होगा। हमने डिफरेंट VC के लिए कॉमन एमीटर में हमने जब जब ग्राफ ड्रॉ किया था तो जैसे जैसे हम VC को इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे तुम्हारा ग्राफ राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा।
इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तुम्हें केवल एक ही जब तुम ये अपने लिए एक्सपेरिमेंट करोगे रीडिंग्स के लिए, तो किसी एक पर्टिकुलर वीसी वैल्यू पे, चाहे वो 1 वोल्ट लो, 2 वोल्ट लो, 3 वोल्ट लो, 4 वोल्ट लो, जो भी एक पर्टिकुलर वीसी वैल्यू सेट करोगे, उस वैल्यू पे तुम्हें ये आई वीबी वेरी कराना है और आईबी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हुए ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है ना? इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अगेन इसकी थ्योरी से तुम्हें खुद गो थ्रू होना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें बस सिंपली देख लेना कि बाईपास कैपेसिटर कहाँ लगा होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहाँ लगा होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है। ठीक, फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम क्या 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 बेसिकली फाइंड आउट करते हैं। इसका एक बार सर्किट देखो, सिंपल सर्किट है। हमने क्या किया है, ये एक तुम्हारा कॉमन एमीटर बाइसिंग, सॉरी, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट, मीनिंग एक बीजेटी लिया जिसको हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से हमने एक्टिव रीजन में लाया हुआ है। ठीक, आफ्टर दैट हमने यहाँ पे ये एक इनपुट दिया हुआ है, एक इनपुट वोल्टेज, ये साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है जिसका एम्पलीफिकेशन। ठीक, इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया ताकि करंट जितनी हम लिमिटेड वे में ड्रॉ करना, जितनी हमें नीडेड हो उतनी करंट यहाँ से ड्रॉ हो। और यहाँ पे ये एक कैपेसिटर लगाया। ये कैपेसिटर्स तभी वर्क करेंगे जब तुम इस एसी एनालिसिस की बात करोगे, तब एसी वोल्टेज के केस में ही ये कैपेसिटर वर्क करे। और जब इस होल सर्किट की स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करोगे, ठीक, तो उस स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में जो तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज आएगा वो फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, उसे तुम्हें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में शो करना है। यहाँ पे ये आरएल दिया हुआ है। ठीक है, आरएल पे हम बेसिकली लोड रेजिस्टेंस पे हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक, ये यहाँ पे टोटल जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है, आउटपुट जो आ रहा है, गेन तुम्हारा जो आ रहा है, वो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने तुम्हारा डिफाइन किया। इसका फॉर्मूला तुम्हें कैसे आया अभी इसके पीछे नहीं जाना है, क्योंकि ये काफी लंबी कैलकुलेशन है, इसमें काफी सारी चीजें तुम्हें इसके लिए पढ़नी पड़ेंगी पहले। ठीक है, तो वो यहाँ पे फिजिबल नहीं है करा पाना। अभी के लिए तुम्हें सिंपली ये फॉर्मूला देखना है। ठीक है, ये तुम्हारा स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का पाई मॉडल है। ठीक है, कि कैसे हम जो बीजेटी है उसकी हम मॉडलिंग जो करते हैं। ठीक है, ये भी तुम एनालॉग सर्किट में, पाई मॉडल भी बेसिकली तुम एनालॉग सर्किट में पढ़ोगे जब तुम वहाँ पे बीजेटी के स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करोगे, वहाँ पे तुम ये पाई मॉडल बेसिकली पढ़ोगे। और उसी पाई मॉडल में तुमने बाकी रेजिस्टेंसेस जो लगे हुए हैं उनको अपना प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो तुम्हें एक कुछ फॉर्मूले, लाइक जीएम करंट गेन जो है इसका फॉर्मूला, और ये तुम्हारा ए मिड बैंड गेन जो है, इसको ये एक बार देख लेना कि हाँ कौन कौन से पैरामीटर पे ये डिपेंड कर रहा है। ये समझ लेना कि मिड बैंड गेन होता क्या है। जरूरी नहीं है कि ये पूरा फॉर्मूला तुम मतलब लर्न करो या रट लो। ठीक है, ये फॉर्मूला रटना जरूरी नहीं है तुम्हें। ये फॉर्मूला तुमसे कहीं कोई नहीं पूछेगा। बस इन जनरल ये पता होना चाहिए कि हाँ, इन जनरल जो तुम्हारा गेन है नेगेटिव होता है,
ठीक है। नेगेटिव होता है मीनिंग तुमने सोर्स इनपुट पे जो वोल्टेज दिया है और जो आउटपुट पे वोल्टेज आ रहा है उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कॉमन एमीटर साइड में जो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक, इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है, बीटा और इंटरनल रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड कर रहा है। बाकी ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये मतलब इस फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। ठीक, हाँ, इसको थोड़ा सा देख लेना, ये जो तुम्हारा ये फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, मतलब ये देख लेना कि हाई फ्रीक्वेंसी L1 तुम्हारी लो फ्रीक्वेंसी, तो ये सारी चीजें किस तरह से। इसके सिमुलेशन में तुम आओगे तो किस तरह से हम कॉमन एमीटर को किस तरह से एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, ये तुम्हारा बेसिकली सर्किट है। इसमें हमने क्या किया, एक बीजेटी लिया, उस बीजेटी को हमने यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग से पहले एक्टिव मोड में कनेक्ट किया, और जब वो एक्टिव मोड में कनेक्ट हो गया, ठीक, आफ्टर दैट कुछ ये कपलिंग कैपेसिटर और ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगाने के बाद हमने यहाँ से ये इनपुट वोल्टेज दिया, ये हमने यहाँ से एक साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज दिया। अब इस साइनोसॉइडल वोल्टेज इनपुट को देने के बाद हम इस इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, और जो हमारा मिड बैंड गेन मतलब इस पूरे जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का जो गेन होगा वो कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा है उसको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, मीनिंग यहाँ पे थ्योरी में जो हमने देखा था ये वाला गेन, ये गेन, ये गेन बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो किस तरीके से ये वेरी करेगा वो हम बेसिकली देखेंगे इस ग्राफ को प्लॉट करके। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करो, सोर्स रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस, अमीटर रेजिस्टेंस, इन सब की एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट करनी होगी, ताकि तुम्हारा ये जो यहाँ पे जो बायसिंग सर्किट है, मीनिंग डीसी एनालिसिस वाला जो बायसिंग सर्किट है, वो तुम्हारा एक्टिव रीजन में वर्क करने लगे। क्या हो, तुम्हारा एक्टिव रीजन में प्रॉपरली वर्क करने लगे। हमने देखा था जब हमने डीसी एनालिसिस की थी, जब हमने वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग देखा था, तो हमने देखा कि ये R1 R2 की वैल्यू, RC और RE की वैल्यू ये काफी ज्यादा अफेक्ट करती थी। यही बेसिकली डिफाइन करती थी कि कब तुम्हारा बेस और अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, कब वो रिवर्स बायस होगा, एंड कब तुम्हारा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा, कब वो फॉरवर्ड बायस होगा। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए हम इन जो रेजिस्टेंसेस हैं इनकी वैल्यू सेट करें। उसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन है कि किस रेजिस्टेंस को आपको किस वोल्ट वैल्यू पे सेट करना। तो हम सोर्स रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। सोर्स रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम से सेट करना है। यहाँ देखो सोर्स रेजिस्टेंस 100 ओम में सेट करना है। ठीक है, उसके बाद कलेक्टर रेजिस्टेंस हमें 4000 ओम सेट करना है। उसके बाद आरई मीटर रेजिस्टेंस हमें 1000 ओम सेट करना है। ये हमने 1000 ओम कर दिया ना। उसके बाद लोड रेजिस्टेंस हमारा 2000 ओम पे है। ठीक है, यहाँ पे जो तुम रेजिस्टेंस सेट कर रहे हो, प्रैक्टिकली अगर कर रहे हो कि तुमको इसी रेजिस्टेंस के मतलब इसी अमाउंट के इतने ही 2 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस तुम्हें वहां से उठाना होता है और वो अपने सर्किट में कनेक्ट करना होता है। 2 किलो ओम का ही रेजिस्टेंस वहां पे, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही आपको वहां पे कलेक्ट करना होता है। यहाँ पे सिमुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर पा रहे हो। अब जो ये बेस रेजिस्टेंस है वो कितना सेट करना है, तो वो करना है 47 किलो ओम।
47,000 ओम्स यानी 47 किलो ओम। RB2 की वैल्यू कितनी सेट करनी है, तो वो है 10 किलो। 10,000 ओम्स या 10 किलो। उसके बाद कपलिंग कैपेसिटर्स को सेट करना। तो कपलिंग कैपेसिटर 10, तीनों ही कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड पे हमें सेट कर। 10 माइक्रोफैरड, ये हमने कैपेसिटेंसेस तीनों के 10 माइक्रोफैरड पे सेट कर। नाउ अब हम फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे, और इस फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन की वजह से जो मिड बैंड गेन में चेंज आएगा उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। यानी कोई आउटपुट हमें यहाँ पे नहीं देखना है, कोई मेजरमेंट नहीं करनी है हमें, सिंपल उसी फॉर्मूले पे बेस्ड होके ये कैलकुलेशन हो रही होगी जिसके लिए उन्होंने प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कर रखी है। तुम्हें केवल फ्रीक्वेंसी चेंज करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड को यहाँ पे प्लॉट ऐड टू टेबल करते जाना है। ओके, इनिशियली ये तुमने कहा पे 115 से स्टार्ट किया। जब 115 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तब यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा, 17.48। फर्दर इसी तरह से हम चेंज करते जा रहे हैं वैल्यूज को और रीडिंग्स को ऐड करते। ठीक है, ये बेसिकली इन जनरल होता तो तुम्हें उसी फॉर्मूले पे बेस्ड होके तुम्हें कैलकुलेट करना रहता। ठीक, यहाँ पे सिमुलेशन के थ्रू हम खुद से ही इसको कैलकुलेट कर, मतलब ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने प्लॉटिंग कर, तो ये हमारे पास प्रॉपर एक प्लॉट मिल गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये प्लॉट देखो, जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी है, मीनिंग लेस देन 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज जो है, 100 से 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में, वहां पे तुम्हारा जो गेन है, जो मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ये जो गेन है तुम्हारा बेसिकली, ये तुम्हारा एम्पलीफायर का गेन है। गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है ये। ठीक, तो ये गेन जो है ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, वेरी कर रहा है। और वहीं पे यहाँ जब हम 1000 ओम्स और 1 के मेगा ओम के बीच में देखें तो ऑलमोस्ट तुम्हारा गेन कांस्टेंट, मीनिंग इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी, इस रेंज की फ्रीक्वेंसीज की जो सिग्नल अगर आप एम्पलीफाई करा रहे होंगे तो सभी को सेम अमाउंट का एम्पलीफिकेशन मिलेगा। मीनिंग अगर एम्पलीफिकेशन फैक्टर 5 का है तो सभी 5 से मल्टीप्लाई होंगे, मीनिंग जितने भी सिग्नल इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में आएंगे वो सभी को एम्पलीफिकेशन फैक्टर सभी का कांस्टेंट रहेगा। और 1 मेगा ओम के आगे तुम्हारा फिर से तुम्हारा जो तुम्हारा गेन है वो तुम्हारा क्या हो रहा है, डिक्रीज करना स्टार्ट
तो इस तरीके से हम यहाँ पे बेसिकली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस अमीटर का, सॉरी, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज करें, यहाँ पे हम इस तरीके से फ्रीक्वेंसी प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये तुम्हारी लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ है। ठीक, मीनिंग इससे नीचे की फ्रीक्वेंसीज पे तुम्हारा एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से ये हाई फ्रीक्वेंसी कट ऑफ है। ये जो लिखा हुआ है E+7, इसका मतलब है 10⁻+7। ये क्या है, 2.15 इंटू 10⁻7। इस इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे के बाद अगर तुम एम्पलीफिकेशन करने की कोशिश करोगे तो प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, प्रॉपर एम्पलीफिकेशन का मतलब यही है कि जो तुमने इनपुट सिग्नल दिया वो कुछ उसका इनहेंस वर्जन आउटपुट में है ना, तो वो प्रॉपर एम्पलीफिकेशन इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके हम किस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का सर्किट ड्रॉ। तो ये सर्किट सभी को दिख ही रहा होगा। देखो, स्टार्टिंग करते हैं। तो ये जो वोल्टेज सोर्स था ये सीरीज रेजिस्टेंस के सीरीज में था, तो इसको ऐसे यहाँ कनेक्ट कर। फर्दर ये रेजिस्टेंस इस ब्लॉकिंग कैपेसिटेंस के सीरीज में था, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर। ये यहाँ पे ऐसे ग्राउंड कर दो इसको। ठीक है, मैंने जो तुम्हारा सोर्स है उसका एक टर्मिनल सर्किट में जा रहा था, दूसरा टर्मिनल ग्राउंड हो गया। अब हमने देखा वोल्टेज डिवाइडर वाइसिंग में ये ऐसे कनेक्ट रहता है, ये ऐसे कनेक्ट रहता है, ये ऐसे कनेक्ट रहता है ना। R1 और R2 ऐसे सीधे वायर से कनेक्टेड रहते हैं और इसके मिड से यहाँ पे ये बेस में हम कनेक्शन देते हैं। दोनों रेजिस्टेंस के मिड, दोनों टर्मिनल बेस से जाके ऐसे कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस जो होता था उसमें हम VCC की सप्लाई देते थे, और इधर जो RC रेजिस्टेंस है यानी कलेक्टर टर्मिनल का जो रेजिस्टेंस था उसमें भी हम VCC की सप्लाई देते थे। ठीक, अब इस RC रेजिस्टेंस यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस को हम ऐसे यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल से ऐसे यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब क्योंकि हम आउटपुट इसी कलेक्टर टर्मिनल से ही ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी इधर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने बेसिकली आउटपुट लेना है, तो लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर। ठीक, यहाँ हमने अमीटर रेजिस्टेंस लगाना था, तो अमीटर रेजिस्टेंस को इधर अमीटर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, और उसमें एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर इधर ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। नाउ अब देखते हैं कनेक्शन सही है। कनेक्शन कनेक्शन फिर से करके देखते हैं। हमने यहाँ पे इनपुट को कनेक्ट किया, ये हमने यहाँ पे ग्राउंड दिया 1345 134। देखो, जैसे हमने तुम्हें भी कनेक्शन बताया ना, फिजिकली अगर तुम इस तरह से कनेक्ट करते तो उसमें कोई गलती नहीं थी कनेक्शन में। ठीक है, एक्चुअल में कहीं कहीं पे इनके सिमुलेशन ये इश्यूज हैं कि इनका सिमुलेशन राइट कनेक्शन तभी देगा जब जैसे आप 12 को 9 से कनेक्ट करो, मतलब कुछ इस तरीके से है। ठीक है, दैट इज व्हाई मे बी यहाँ पे कुछ इशू आ रहा। तो यहाँ से 4 और 5 को आपस में कनेक्ट करो। आफ्टर दैट क्या है, 6 को 8 से कनेक्ट करो। 6 को 8 करने के बाद 6 को 14 से कनेक्ट करो, 6 को 14 से कनेक्ट करो।
फिर 6 को 24 से कनेक्ट करो तो 6 को 24 से कनेक्ट कर दो। फिर 7 को 13 से कनेक्ट करो तो ये 7 को यहाँ से VCC प्रोवाइड कर दी। फिर 9 को 15 से कनेक्ट करो तो ये 9 को 15 से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद 10 को 13 से कनेक्ट करो तो 10 को यहाँ पे 13 से कनेक्ट कर दिया। ठीक, आफ्टर दैट 11 को 22 से कनेक्ट करो, ये 11 को हमने 22 से कनेक्ट कर दिया। फिर 15 को 17 से कनेक्ट करो तो ये 15 को 17 से कनेक्ट कर दिया। ठीक, फिर 16 को 25 से कनेक्ट करो तो 16 को यहाँ 25 से कनेक्ट कर दिया। अमीटर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ठीक है, देन 17 को 19 से कनेक्ट करो तो ये यहाँ पे 17 को 19 से कनेक्ट किया। आफ्टर दैट 18 को 16 से कनेक्ट करना है। 18 को यहाँ 16 से कनेक्ट करना है। राइट, ओके, उसके बाद 19 को 21 से कनेक्ट कर दो। 19 को 21 से कनेक्ट करने के बाद 20 को 23 से कनेक्ट कर दो। this ठीक, उसके बाद 26 को 11 से कनेक्ट कर दो तो कहाँ है 26 को यहाँ ऐसे कलेक्टर टर्मिनल को कलेक्टर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दो। ठीक, फिर 12 को ओके, तो हम लोगों ने लास्ट अच्छा हाँ ठीक है, हम लोगों ने एक्चुअल में ये सर्किट कंप्लीट नहीं किया था। ये पार्ट हमने, ये जो वायर यहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए, मीनिंग ये जो तीनों साइड में, मतलब इस रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को, इस कैपेसिटेंस को और इस रेजिस्टेंस को, इनको सभी को हमने ग्राउंड नहीं किया। हमने बाकी कनेक्शन ऊपर वाले तो हमने सारे सेम किए थे जैसे अभी किए हुए, नीचे वाले कनेक्शन हमने सेम नहीं किए थे। ठीक है, मतलब नीचे वाले कनेक्शन हम करना भूल गए थे कि इनको ग्राउंड करना। ये ग्राउंड कनेक्शन वाला जो है ये हम लोगों ने किया था, दैट इज वाई वो रॉन्ग कनेक्शन बता रहा था। ठीक, बाकी जो कनेक्शन था ऊपर वो सिमिलर था। तो ये कनेक्शन हमने प्रॉपर्ली कर लिए। आफ्टर दैट हम अगेन वही सारे रेजिस्टेंसेस को सेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को वेरी कराते हुए हम प्लॉट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ दिस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ओके, यहाँ कनेक्शन में किसी को कोई डाउट? ओके, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। एंड इन केस कोई ऐसा है यहाँ पे जिसका वाइवा अभी तक नहीं हो पाया, अगर कोई ऐसा है तो वो अपना वाइवा भी आज दे सकता है। एंड वन थिंग मोर कि अगर आप लोग जो ये एक्सपेरिमेंट्स है उनको यहाँ लैब में आके करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप आई गेस सभी को गूगल फॉर्म मिल भी गया होगा अब तक, तो उस गूगल फॉर्म को फिल करके आप लोग अपना विलिंगनेस शो कर सकते हो कि हाँ आप करना चाह रहे हो। तो ये प्री एंड सन के बाद आपको यहाँ पे आके प्रॉपर्ली सारे एक्सपेरिमेंट जितने हैं सारे एक्सपेरिमेंट लैब में प्रॉपर्ली कराए जाएंगे, ताकि ये जो वर्चुअल लैब में तो आपने किए हैं, प्रॉपर्ली लैब में एक्सपेरिमेंट कैसे होंगे वो भी सारी चीजें आपको कराई जाएंगी।
ओके, आई गेस सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली। कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की है? ठीक है बेटा, तो अभी मीटिंग एंड करते हैं।